दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यानी हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि कट ऑफ को लेके। यानी हर वीडियो के नीचे आप देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने स्क्रीन पे लगाया भी है कि अपनी कट ऑफ को लेके बहुत डाउट में हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा होगा या नहीं होगा। तो उस पे मैं बात करूँगा आपके बीच में। और अब मैंने ये वीडियो क्यों लाया है कि पहली बात तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद रिवाइज़ आंसर की आ गई है, इससे जो है बहुत फ़र्क पड़ा है नंबर पे। तो इसको आधार मान के और आपको आपके बीच में ये लेके आया हूँ। जितने भी डाउट हैं आपको कट ऑफ लेके, आज वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जैसा बता रहा हूँ, और एक बात सबसे मेन पॉइंट कि जो आपकी मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पूरी कोशिश की है मैंने बच्चों के मार्क्स जो कट ऑफ कमेंट में थे उनको लेने की। बाकी 2-3 यूट्यूब चैनल और जिनके पास डाटा थे वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है, उस आधार पे मैंने सब बनाया है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसी के बीच कट ऑफ आपकी रहे, उसकी पूरी प्रयास मैंने किया है। बाकी अगर एक्सपेक्टेड है, सही है, तो जहाँ तक है मैंने कोशिश की है, तो 95% मैं आपसे ये खुद से और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि इतनी मेरी कट ऑफ जो है बिल्कुल सटीक होने वाली है। बाकी मैंने केवल आपके बीच में असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए कट ऑफ लाया है, क्योंकि इसके बच्चे ज़्यादा थे और इसके कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते थे कि सर असिस्टेंट के बारे में बताइए। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले जो कैंडिडेट नए हैं चैनल पे, आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप जाकर ज्वाइन जरूर रहिए। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप वहाँ आके डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं, मैं वहाँ सबका रिप्लाई करता हूँ। ठीक, तो वहाँ आप आके क्वेश्चन अपना क्लियर कर सकते हैं। और आगे चलिए तो स्टार्ट कर। सबसे पहले देखिए, हर चीज़ को मैंने बहुत गहराई से समझने के बाद ये कट ऑफ लाया है। ठीक, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैं उठा के ले आ दिया कि बीच में कि इतनी कट ऑफ रहेगी, नहीं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, तो पूरी चीज़ समझिएगा, उसके बाद अपने आप को खुद समझ में आएगा कि मेरा होना या नहीं होना है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, देखिए कि बात मैं केवल कर रहा हूँ आपके बीच में किसकी, असिस्टेंट ऑपरेटर की। ठीक, केवल असिस्टेंट ऑपरेटर की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें ना वर्कशॉप का है और ना ही आपका उसका हेड ऑपरेटर का। ठीक, केवल असिस्टेंट ऑपरेटर की है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि असिस्टेंट ऑपरेटर में जो कुल पोस्ट है वो कितने थे, 1374 कुल पद जो आए थे। तो असिस्टेंट ऑपरेटर की कुल बात कर रहा हूँ। कुल वैसे पद अगर आप देखेंगे टोटल तो 2430 थे। ठीक, लेकिन केवल पद अगर आप देखेंगे, टोटल पोस्ट जो है असिस्टेंट ऑपरेटर 1374 पद, जिसमें आपको पता है कि 3.5 लाख प्लस फॉर्म, यानी 3,70 या समथिंग ऐसे फॉर्म भरे गए थे। ठीक, और उसके बाद हम बात करेंगे अटेंडेंस के बारे में, कितने लोगों ने आपका जो है एग्ज़ाम दिया। तो लगभग 2 लाख प्लस बच्चों ने एग्ज़ाम को दिया था। यानी जो अटेंडेंस रही थी आपका एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की, तो कितने, लगभग 2 लाख बच्चों ने आपका जो है वो एग्ज़ाम को दिया था। कुल एग्ज़ाम आपका 1 से लेकर 8 तारीख तक, यानी कुल 8 दिन और 16 पालियों में एग्ज़ाम आपका कराया गया था। उसके बाद आपको ये देखना है कि जब, यानी ये तब कि मैं यहाँ पे नीचे दिया हूँ आपको कि कंपटीशन कितना था पर सीट। ये कब का है, जब कुल बच्चे कितने, 2 लाख थे, यानी जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, तब जो आपका कंपटीशन था पर सीट पे 145 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन था, तब जब कुल बच्चों को मैं देखा जो एग्ज़ाम में बैठे थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बैठे वो सब पास ही होंगे। तो अभी तो कंपटीशन कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 145 स्टूडेंट। ठीक, पर सीट पे 145 स्टूडेंट का कंपटीशन था असिस्टेंट ऑपरेटर में। ठीक, आगे अगर हम बात करें, देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत ही मेन पॉइंट है इस पूरे एग्ज़ाम में, चाहे हेड ऑपरेटर की बात हो, असिस्टेंट या फिर वर्कशॉप। जो सबसे मेन बात है आपके एग्ज़ाम में वो क्या है, ये जो आपकी 50% सेक्शनल कट ऑफ वाला क्राइटेरिया है, यही जो है कट ऑफ को पूरा मेंटेन कर रहा है। अगर ये ना होता तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की, मतलब जाती ही, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर ये 50% आपका सेक्शनल कट ऑफ ना होता तो बहुत अच्छा कट ऑफ जाता है इस एग्ज़ाम का। तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम आप 90% तक कट ऑफ, यानी कम से कम आप 360 नंबर लाते, तब भी आप सेफ नहीं माने जाते। क्योंकि क्या है, आपका 50% जो सेक्शनल कट ऑफ है, यही सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है पूरी भर्ती में। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे भी कांटेक्ट में हैं
आपने भी देखा होगा, आप में भी होंगे कि जो क्या जिन्होंने 3 सब्जेक्ट में तो क्या किया है अपना, बहुत अच्छा स्कोर किया है 3 सब्जेक्ट में। यहाँ तक कि उन्होंने हर तीनों सब्जेक्ट में 90% यानी आप समझ सकते हैं 30-35 क्वेश्चन स्कोर किया है। लेकिन वो केवल एक सब्जेक्ट में आके क्या हो रहे हैं, सेक्शनल फेल हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि आप कितना भी स्कोर करिए 3 सब्जेक्ट में, अगर एक में आप फेल हो गए सेक्शन में तो पूरा कट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आप वहाँ से बाहर हो गए। तो ये जो है पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पूरे भर्ती में, 50% सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। इसी की वजह से जो है आपकी कट ऑफ जो है एक मतलब नॉर्मल कट ऑफ जो आती है वही जाएगी। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे इस आधार पे, किस पे, कि 50% सेक्शनल कट ऑफ के आधार पर। तो अब देखिए, मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। सबसे पहली बात, 100% में से आप समझिए कम से कम 40 से 50% बच्चे क्या होते हैं, पहले ही बाहर होते हैं भर्ती से, यानी वो बस फॉर्म भरने वाले रहते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये देखिए, जो स्टूडेंट्स 50% सेक्शनल डिसक्वालीफाइड और उसके बाद उसमें भी फेल होने वाले, तो कम से कम 70% बच्चे जो है पहले ही बाहर हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, उनका मतलब नहीं है इनसे, यानी वो पहले ही बाहर हो गए हैं। ठीक, तो यानी रह कितने गए आपके पास बचे, कुल मिलाकर कितने, कुल मिलाकर जो बच्चे बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 30%। यानी आप कह सकते हैं कि 2 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया था। ठीक, उसके बाद कितने बच रहे हैं आपके बीच में, 60,000 बच्चे, यानी कितने, 30% बच्चे जो हैं वो रह जा रहे हैं, जो कि फाइट में हैं, जिन्होंने क्या किया है, अपना 50% सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया है। ठीक, तो यहाँ से थोड़ी सी कॉम्पिटिशन क्या हो गया, कम हो गया। किससे, 50% आपका क्राइटेरिया जो था सेक्शनल कट ऑफ का, इससे क्या हो गया, यहाँ पे कंपटीशन कम हो गया। अब अगर आप आगे बात करें तो कितने बच्चे कुल आपके पास बचे हैं, आपके पास बचे हैं 60,000 बच्चे। अब देखिए जो कंपटीशन हो रहा है 60,000 बच्चों में, तो कुल पद 1374 है। तो अगर आप देखेंगे तो जो पहले कंपटीशन 145 सीट पे था, यानी 145 सीट पे एक बच्चा था, वो कंपटीशन घट के आ गया कितने पे, 43 सीट पे। यानी अब जो है एक सीट पे 43 बच्चा फाइट करेगा। पहले 145 था, अब वहाँ से जब से 50% कट ऑफ लगने के बाद क्या हुआ, 43 बच्चे यहाँ पे एक सीट पे फाइट करेंगे, ऐसा है। तो आपको पता है कि फिज़िकल के लिए जो बुलाए जाने हैं बच्चे, वो कितने बुलाए जाने हैं, 2.5 से 3 गुना बच्चे। ठीक, तो अगर आप देखेंगे इस कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले फिज़िकल का भी बताऊँगा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का, उसके बाद फाइनल भी कितनी वेरी कर सकती है उसकी भी बात मैं करूँगा। तो आप देखिए, जो पहले हम फिज़िकल की अगर हम बात करें तो फिज़िकल के लिए आपको पता है कि कुल कितने बच्चे, 3 गुना मान रहे हैं अगर हम, तो 1374 गुणा 3 करेंगे तो कम से कम 4122 स्टूडेंट को असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए बुलाया जाएगा, किसके लिए, DVPST के लिए और फिज़िकल के लिए। ठीक, अब ये देखिए, हम ये मान लेते हैं कि लगभग कितने बच्चे आप अगर लगा रहे हैं तो फिज़िकल के लिए फिज़िकल कॉल कितने को आएगी, 4200 बच्चों को। ठीक, लगभग 4200 बच्चे, 4200 बच्चों को फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आगे हम मेन बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जो ये कट ऑफ है, मैंने पहले बताया आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि ये कट ऑफ आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने अपने कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट थे सबको देखा है। उसके बाद कुछ यूट्यूब जिनके पास डाटा होता है, आपको पता है बड़े बड़े चैनल जहाँ पे डाटा दिए जाते हैं बच्चों द्वारा, तो वहाँ से मैंने उनके डाटा को क्या किया, कलेक्ट किया है और देखा है कि कैसे क्या बच्चे कर रहे हैं। फिर और बाकी मैंने कोचिंग में भी है, जहाँ कोचिंग में करता था वहाँ भी, और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ भी, तो मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आप फेल हो रहे हैं कहाँ पे, केवल 50% कट ऑफ वाले में। ठीक, 3 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो, लेकिन लास्ट में आके वो सेक्शन कट ऑफ क्या कर रहे हैं, वो फेल हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसी की वजह से क्या हो रही है, पूरी भर्ती में जो है वो मेंटेन हो रही है आपकी कट ऑफ। तो चलिए कट ऑफ को देखते हैं, और कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही उम्मीद है कि ऐसी ही कट ऑफ आएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका फिज़िकल के लिए, और वो किसके लिए, बॉयज़ के लिए। ठीक, तो देखिए UR की बात अलग है, OBC अलग, SC ST और ED, मैं तीनों के बारे में पाँचों के बारे में मैंने चर्चा की है कि कैसे कैसे कट ऑफ रहने वाली है। तो जो भी बच्चे UR यानी जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं,
बॉय उनके लिए फ़िज़िकल की ये जो कट ऑफ है आपकी फ़िज़िकल की कट ऑफ है, ठीक। तो अगर उनके 300 प्लस मार्क्स हैं, यानी 300 प्लस मार्क्स का मतलब क्या है कि कम से कम 120 क्वेश्चन, जिनके भी 120 क्वेश्चन सही हैं और 300 प्लस मार्क्स हैं, वो फ़िज़िकल के लिए 101% है कि बुलाए जाएंगे। फ़िज़िकल कॉल उनकी आनी है। यूआर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन ऊपर या नीचे रह सकता है, तो जो बच्चे 295 या 305 310 हैं वो भी फ़िज़िकल के लिए पक्का है, बुलाए जाएंगे। अगर प्लस में है मार्क्स तो आपके लिए वो आपका बढ़िया है कि आपको फाइनल में भी सिलेक्शन मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर कम है तो थोड़ा सा चांस आपका क्या है, कम रहता है। लेकिन आप अगर 290 295 यहाँ पे हैं तो आप रनिंग करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आगे अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा कट ऑफ में, यूआर से यानी जनरल से बहुत ज़्यादा नहीं। तो 290 प्लस नंबर जिसके भी हैं वो आपका क्या कर सकता है, फिजिकल के लिए तैयारी कर सकता है और करनी चाहिए उसको। यानी कम से कम 116 से 115 से 120 क्वेश्चन के बीच में जो हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। एससी और एसटी, देखिए एससी और एसटी का डाटा यहाँ पे है आपके बीच में कि 285 प्लस, और एसटी के लिए 275 से 280 या 278 मार्क्स जिनके भी हैं, यानी 114 से यहाँ पे आपका 110 क्वेश्चन इनका एससी एसटी के लिए। यहाँ पे मैंने क्यों स्टार बनाया है कि इनकी कट ऑफ थोड़ी सी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए या थोड़ी और घट जाए, लेकिन एवरेज आप मान के चलिए तो जो बच्चे इसके बीच में हैं अपना वो रनिंग बिल्कुल करते रहें, उनके चांसेस हैं बुलाए जाने के फिजिकल के लिए। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखिए अब आपको पता है जितने बच्चे जनरल वाले हैं मैक्सिमम सब क्या बनवा लेते हैं, अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं। जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, वो सब अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं। तो इसकी भी कट ऑफ अगर आप इस तरह बहुत कम तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी भी कट ऑफ जो है आपकी लगभग ओबीसी के बराबर या फिर उससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है। तो जो बच्चे यहाँ पे आपका 295 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं या 290 तक आप रह सकते हैं, वो अपना फिजिकल के लिए उनको कॉल आने वाली है। यानी 118 यानी 115 से प्लस प्रश्न है तो आप अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आप फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो अपनी रिंग आप करते रहिए। बॉयज़ की कट ऑफ ये हो गई, फिजिकल की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, ठीक। लास्ट में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकता है या कितना घट सकता है। तो देखिए आगे क्या करना है आपको, अब यहाँ हम बात करेंगे फिजिकल कट ऑफ गर्ल्स को लेके, ठीक। तो देखिए गर्ल्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो गर्ल्स में बहुत कम स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया है, 50% को क्या किया है, क्लियर किया है। तो गर्ल्स के लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने 50% क्लियर किया है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यूआर की अगर हम बात करते हैं यानी जनरल में लड़कियों की, तो जिन लड़कियों के भी 100 प्रश्न सही हैं, 100 क्वेश्चन या उसके आसपास जो भी लड़कियां हैं वो फिजिकल की उनको कॉल आना निश्चित है। यानी अगर आप 240-50 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक। जनरल की बात है ये। आगे अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो 235 से 40 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। तो जिन लड़कियों को भी नंबर 235 या उससे ऊपर है उनको फिजिकल की कॉल आने वाली है। लगभग आपके 90 से 95 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं ओबीसी लड़कियों के तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और आपके फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, कुछ प्रश्न होगा, हो सकता है ना भी रहे, 1-2 अंक हो सकता है, नहीं तो ना भी रहे, ठीक। एससी की अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए तो 220 प्लस मार्क्स, यानी जिन भी लड़कियों ने 88 से 90% जिनको एससी में सही है वो अपना फिजिकल की तैयारी करती रहे। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए एसटी के बारे में, तो एसटी के लिए क्या बहुत कम, ऐसे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं नहीं एसटी की, लेकिन भी जो 200 से 210 मार्क्स यानी आपका जिन्होंने सेक्शनल क्लियर किया है, अगर सेक्शनल क्लियर किया है तो उनका बहुत चांस है कि उनका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, एससी एसटी दोनों का। जिन्होंने भी सेक्शन क्लियर किया है, सेक्शनल कट ऑफ, उनके चांसेस पूरे हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये आपको फिजिकल कट ऑफ मैंने बता दिया है। और लास्ट में हम इनकी बात करें लड़कियों में जिन्होंने ईडब्ल्यूएस डाला है, तो उनके लिए भी सेम वही कि 230 से 40 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा चांस है इस भर्ती में, जिन्होंने भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया है अपना डीवीपीएसटी और फिजिकल अगर वो क्लियर कर लेती हैं तो उनके बहुत चांसेस हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और आइए लास्ट में हम बात करेंगे आपका फिजिकल कट ऑफ को लेके। सबसे पहले बॉयज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए
मैंने आपको बताया कि फिज़िकल के लिए कितना रहेगा 300 प्लस मार्क्स। फाइनल कट ऑफ में जो है आपका 5 से 8 क्वेश्चन है, ठीक। 5 से 8 क्वेश्चन अगर आपके हैं प्लस, इतने बढ़ने के चांसेस हैं। 5 से 8 यानी 12 से 15 नंबर या 18 नंबर, इतने आपके क्या होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे फाइनल कट ऑफ में। ओबीसी में भी सेम वही 4 से 7 क्वेश्चन, एससी की बात करें 4 से 5 क्वेश्चन, एसटी की बात करें 3 से 4, और ईडब्ल्यूएस लास्ट में अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ने की उम्मीद है, ठीक। तो जिन भी बच्चों के 5 से 7 क्वेश्चन प्लस हैं वो अपनी फ़िज़िकल और फिर एकदम ईमानदारी से तैयारी करना शुरू करिए, आपका फाइनल सिलेक्शन होना निश्चित है। बहुत जल्द आपके बीच में रिज़ल्ट आने वाला है, इसी वीक आने के पूरे चांसेस हैं। नहीं भी आता है तो हम लोग करेंगे कुछ प्लान कि हम लोग चलेंगे लखनऊ अपने रिज़ल्ट के लिए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो भी इस कट ऑफ के आसपास हैं जो मैंने बताया है, ये किसी की कॉपीड कट ऑफ नहीं है, मैंने खुद पूरा एक डाटा कलेक्ट किया, उसके आधार पे मैंने बनाया है। तो और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके बीच में वो जो कट ऑफ मैंने बताई है पूरी वो लाई करे, वो कट ऑफ यानी वही कट ऑफ जाए पूरी, ठीक। तो लास्ट में देखिए जनरल अगर हम बात करें लड़कियों के बारे में कि कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है, तो 3 से 4 प्रश्न लड़की है जो भी है 3 से 4, या आप ये भी मान सकती हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर आपके अधिक रहेंगे फिज़िकल की कट ऑफ से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो 3 से 4, 2 से 3 एससी के लिए, और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन एसटी, और वही ईडब्ल्यूएस के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक। अगर आपके इतने हैं तो आप बिल्कुल ईमानदारी से अपनी तैयारी करिए। रिज़ल्ट आने के बाद आप मिला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैं 95% ये आपसे गारंटी कर रहा हूँ कि कट ऑफ इसी के बीच में लाई करेगी, ठीक। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप सबको पता, जिन्होंने बताया सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लाई भी कर सकता है, ज़्यादा भी जा सकती है, पीछे भी रह सकती है, ठीक। तो जो भी आप लोग हैं ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप आके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वहाँ आप आके क्लियर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी अपडेट होगी आपके बीच में शेयर की जाएगी, और जो भी अपडेट होगी बिल्कुल सटीक और सही, फालतू वीडियोज़ बिल्कुल नहीं मिलेंगी आपको, जो भी होंगी इन्फॉर्मेशन के साथ होंगी और बिल्कुल सही और सटीक होंगी। तो चैनल में बना वीडियो आपके सामने देखा है, बाकी मैं जो आपका पीडीएफ है इसका कट ऑफ का आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे आप आके मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।